हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। युवक से परेशान छात्रा ने खाया जहरीला पदार्थ। खरखुदा क्षेत्र के गांव से स्कूली छात्रा ने एक युवक से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खा लिया। छात्रा ने पुलिस को अपने बयान में बताया कि उसके गांव में एक युवक दीपक स्कूल से आते जाते उसका रास्ता रोककर उसे तंग करता है। उसने फ़ोन पर बात करने का दबाव बनाया हुआ था। युवक ने उसे चेतावनी दी थी कि यदि उसने उससे फ़ोन पर बात नहीं की तो वह उसके भाई को जान से मार देगा। परिवार की इज्जत व भाई को जान से मारने की घटना से आहत होकर यह कदम उठाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। खेत से ट्यूबवेल की मोटर चोरी। खरखोदा रोहना गांव में एक खेत से चोरों ने ट्यूबवेल की मोटर चोरी कर ली है। जितेंद्र ने बताया कि उसके खेत में ट्यूबवेल पर मोटर लगी हुई थी। जब वह अपने खेत में गया तो उसने देखा कि वहां से मोटर गायब है। मोटर के साथ चोर बैंड व कोहनी भी लेकर चले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह का खरखोदा में कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आसपास के कई गांव में इस तरह से मोटर पंखे चोरी हो चुके हैं। इसके अलावा खेतों से सोलर सिस्टम की प्लेट वायरिंग भी चोरी होने के कई मामले पुलिस थाने में दर्ज है। फसल का एसएसपी मूल्य लिखित में लागू कराने की मांग। रोहना गांव के भारतीय किसान यूनियन अम्बावत कार्यालय में किसानों की एक बैठक प्रदेश कहा गया कि किसानों की फसल का एसएसपी मूल्य लिखित में लागू किया जाना चाहिए। रोहना माइनर में 10 वर्षों से किसानों को खेतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। डीएपी खाद की काफ़ी किल्लत है, जिससे गेहूं, सरसों आदि की फसलों की बिजाई पर बुरा असर पड़ रहा है। गांव में जिन किसानों के पास पशु है उनको पानी पिलाने की व्यवस्था तालाबों के द्वारा होती है। गांव के 5 तालाबों में गंदा पानी भरा हुआ है, जिसका पानी पीने के बाद पशु बीमार हो जाते हैं। इसलिए तालाबों की सफाई कराकर साफ पानी की व्यवस्था कराई जानी अति आवश्यक है। बरसात के बाद खेतों में जो पानी खड़ा है, किसान अपने खेतों में खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनकी सरकार द्वारा कोई भी मुआवजे की व्यवस्था नहीं की गई है। किसानों की पूरी फसल को भी नहीं खरीदा जाता है। किसानों को डीए व यूरिया खाद की आवश्यकता होती है, जो दुकानदार अनावश्यक रूप से दवाइयाँ किसानों को दे देते हैं, जो कि किसानों के ऊपर इस तरह दवाइयाँ थोपना नाजायज़ है। किसान खेत में फसल बोने के लिए समय पर जुताई करते हैं, लेकिन खाद मिलने में देरी से ज़मीन सूख जाती है। इसके बाद खेत में दोबारा सिंचाई करके जुताई करानी पड़ती है। वह खामियाजा भी किसान को भुगतना पड़ता है। फसल उगाने में भी देरी होने के साथ साथ खर्च भी अधिक हो जाता है। इससे किसानों की पैदावार भी कम हो जाती है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि यदि किसान की समय पर सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो किसान को इस तरह से होने वाली हानि से गुजरना नहीं पड़ेगा। इस मौके पर जिला उप प्रधान संजय रोहना, खरखोदा ब्लॉक अध्यक्ष धर्म सिंह, वेद अंतिल राय, बलजीत गन्नौर, धर्मवीर प्रताप, रामधन, रोहतास, बेनीवाल, शेखपुरा, नफे सिंह ढूरू, महेंद्र नांदनौर, वीरेंद्र बसोदी, किशन व अन्य मौजूद रहे। 500 से अधिक रक्त यूनिट डोनेट कराने का लक्ष्य। रविवार को जय नारायण धर्मशाला खरखोदा में एक सभा हुई, जिसमें 20 अक्टूबर 2024 को लगने वाले विशाल रक्तदान शिविर 500 पार यूनिट रक्त इकट्ठा करने को लेकर विचार विमर्श हुए। 20 अक्टूबर को लगने वाले रक्तदान शिविर की जगह का निरीक्षण किया गया। पार्किंग की व्यवस्था देखी गई। आने वाले सभी दानवीरों के लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवानी हैं उसकी प्लानिंग की गई। इस मीटिंग में कमांडो आशीष दैया, विजेंद्र जांगड़ा, धर्मेंद्र रोहिला, शमशेर सिंह, धमल फौजी, नवीन खांडा, पंकज गुप्ता, अमन खांडा आदि मौजूद रहे। अब की बार खरखोदा में बनेगा एक नया रिकॉर्ड, रक्तदान यूनिट होगी 500 पार का नारा दिया गया। हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।